जब भगवान का घर में वास होता है तो ये संकेत अवश्य मिलते हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमें प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। नंबर 1, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने का मन नहीं करता। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय का आशीर्वाद है। नंबर 2, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 3, उल्लू दिखना है। शुभ हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। नंबर 4, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जी जिस घर पर रह में आती है, उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 5, झाड़ू लगते दिखे तो हो जाएं खुश। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 6, शंख की आवाज सुनाई देती है। शुभ संकेत हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत होता है। नंबर 7, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी ही कोई भी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे, किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। नंबर 8, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले।
तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपके आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह बात इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 9, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं और कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो, तो समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। नंबर 10, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्दी ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत होता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। नंबर 11, अगर जिस व्यक्ति की नींद में अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है, तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। नंबर 12, अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है, तो इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला रहे हैं, तो ये ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसीलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश के बीच गुजरती है। नंबर 13, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर सदैव उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध वश में है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। तभी ये सब संभव हो पाता है। नंबर 14, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए,
तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपको आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होने वाली है। नंबर 15, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह पढ़कर आपको बेशक अजीब और बुरा लग रहा होगा, मगर यही सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और यह बार बार होगा जब तक कि आपके आंखें खुल नहीं जाती। नंबर 16, दूसरा संकेत यह है कि आपका अपने ऊपर से जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी परिस्थिति में महसूस करोगे जहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते और अगर बता दोगे तो किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी सी बात होगी या वे इस पर ध्यान नहीं देंगे। नंबर 17, इस अवस्था में दुख आपके चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करने लगोगे। आपने महान संतों के जीवन को देखा होगा। उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और फिर उनके अंदर वैराग्य आया। तब इस जीवन और भौतिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने के लिए उनके अंदर प्यास जगी। इस प्रकार अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों में से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है, जो ईश्वर ही है। ईश्वर सबसे पहले हमें हराना ही सिखाता है, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझते हैं तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। नंबर 18, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके अंदर एक इनर सर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को भी परखोगे। आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है। नंबर 19, इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को समझते भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेके आते हैं ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर को और उसके प्रेम को नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या फिर किसी के जरिए से। नंबर 20, इस अवस्था में आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होता है जब आप बदल चुके हैं। आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए यह सब कुछ संसारिक नाटक होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नंबर 21, जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। यही आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना में सीखा है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां,
दुख आदि या इतना सुख ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो आठवें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वे किसी भी रूप में हो। नंबर 22, आठवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। नोट: यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।